अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 5 एपिसोड 11 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में गवर्नर एलाइस के साथ मौजूद होता है। इस दौरान गवर्नर एलाइस से कहता है कि उमरुलो के सिपाही कत्ल हुए और वो सारा की सारा इल्ज़ाम गुंदूज़ पर डालना चाहते हैं, जो अर्तुग़रुल का बेटा है। एलाइस, मुझे ये बताओ कि वो लोग कौन हो सकते हैं। इस पर एलाइस कहता है कि जनाब, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। हो सकता है कि उन लोगों के दरमियान में कोई ज़ाती मसला हो। ये सुनते ही गुस्से में गवर्नर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि पागलों वाली बातें मत करो। काई कबीले के लोग कभी भी इस तरह का हमला नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, वो ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये उन बागियों ने किया हो जिन लोगों का मकसद सोगोत पर हमला करना हो। इस पर अलाइस कहता है कि जनाब, बागी इस तरह का काम करने की जुर्रत कैसे कर सकते हैं। इस पर गवर्नर कहता है कि अलाइस, क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि उनका मकसद सोगोत में बदअमनी फैलाना है और इस तरह वो अपने हदफ में कामयाब हो सकते हैं। जब तक हम ट्यूक्लियस को तलाश नहीं कर सकते, तब तक हम इस मसले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि बागियों को बेनकाब करने के लिए मालूमात सिर्फ और सिर्फ ट्यूक्लियस के पास ही हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून और हकीम अर्तुग साहब ट्यूक्लियस के करीब मौजूद होते हैं। इस दौरान हाइमा खातून उसकी बेटियों से ताज़ियत कर रही होती हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि आप अपने वालिद साहब को अपनी मजहबी रसूमात के ज़रिए दफन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप हमारे कबीले में रह सकती हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहती हैं तो हमारे सिपाही आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और आपको वहां छोड़ आएंगे जहां आप चाहती हैं। इस पर आयदोकिया कहती है कि आपने हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं। पता नहीं इन एहसानात का बदला हम चुका पाएंगे या नहीं। इसी दौरान हकीम अर्तुग साहब की नज़र एक दवाई के ऊपर पड़ती है और कहते हैं कि क्या आपके वालिद साहब से मिलने के लिए कोई आया था। इस पर आयदोकिया कहती है कि नहीं, मैं हर वक्त इनके साथ रहती थी। बस थोड़ी वक्त के लिए मैं कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। मैंने यहाँ पर किसी को आते नहीं देखा हकीम साहब। ये सुनने के बाद हकीम साहब कहते हैं कि मैं इस मसले की तहकीकात करूँगा और इन बोतलों में मौजूद दवाइयों का मुआयना भी करूँगा। दूसरी तरफ नेहा एक पुल के ऊपर बैठी हुई रो रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर उस्मान आता है और कहता है कि मुझे आपके वालिद साहब के मरने का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद वो हार निकालते हुए कहता है कि शायद ये वक्त ठीक नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या यही वो हार है जिसके बारे में आप परेशान थी। इस पर नेहा हार ले लेती है और कहती है, हाँ जी, ये बिल्कुल वही हार है और बाबा को याद करने के लिए मेरे पास ये वाहिद निशानी है। दूसरी तरफ तिब्बी खैमे में हकीम अर्तुग साहब सौची के साथ मौजूद होते हैं और उन दवाइयों का मुआयना कर रहे होते हैं जो कि ट्यूक्लियस को दी गई थी। इस दौरान सौची हकीम साहब से कहता है कि ये दवाई तो आपने खुद उनके लिए तैयार की थी। क्या आपको शक है कि इनमें जहर हो सकता है। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि इंशाल्लाह हमें बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, और इसके बाद वो उन दवाइयों को आग पर रख देते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उनको पकाने रखते हैं। दवाई थोड़ी देर पकने के बाद बिल्कुल काली हो जाती है। ये देखते ही हकीम अर्तुग साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब से सौची कहता है कि ये किस तरह से मुमकिन है कि ये इस तरह से काली हो गई है। किसी ने लाजमी तौर पर इसमें कोई और पौधा मिला दिया होगा। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब कहते हैं कि मुझे बिला ताखिर सराय जाना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गार में गुंदूज़ को होश आ जाता है और वो परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ पर किस तरह आया और कैसे पहुँचा। इसी दौरान उसको वो लम्हा याद आता है जिस वक्त अर्तुग़रुल गाज़ी और उस्मान पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए थे और आगे दुश्मन थे। ये ख्यालात जहन में आने के बाद वो कहता है कि बाबा उस्मान, सौची, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। इसके बाद वो गार से बाहर चला जाता है और भागने लगता है। इसी दौरान दरागोस का एक सिपाही भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ बाजार के सराय में इल्बिल खातून अपने वालिद साहब के लिए खाना बना रही होती है कि इस दौरान वहाँ पर बावर्ची आता है और कहता है कि आपको जहमत करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए बना देता हूँ। इसके जवाब में इल्बिल खातून कहती है कि मुझे इस सराय में किसी शख्स पर भी भरोसा नहीं है, मैं अपने वालिद साहब के लिए खुद ही खाना बनाऊंगी। इसी दौरान वहाँ पर दरागोस आता है और कहता है कि खातून, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इस पर इल्बिल खातून कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता है। इस पर दरागोस कहता है कि जी जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ यहाँ पर कौन आता है, कौन जाता है और क्या होता है। इल्बिल खातून कहती हैं कि जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे कंधों पर से बोझ हल्का कर सकती हूँ। इसके बाद इल्बिल खातून एक सिक्का मेज़ के ऊपर रख देती है। जैसे ही दरागोस सिक्के को उठाने लगता है तो वो अपना हाथ उसके ऊपर रख देती हैं और कहती हैं कि मुझे कुंदूज़ के बारे में बताओ। इस पर दरागोस कहता है कि अच्छा, वो बेवकूफ़ सा लड़का
मगर वो किसी के सामने भी सर नहीं झुकाता। वो बिल्कुल अपने वालिद साहब की तरह बहादुर है। आप जानती हैं ना कि उसके वालिद साहब ने गश्त करने वाले दस्ते के साथ किया, लेकिन गुंदूज साहब अभी भी नातजर्बाकार हैं। अलबत्ता अर्तुगरुल साहब ऐसे नहीं हैं। वो बर्फ़ पर चलते हुए भी निशानात पीछे नहीं छोड़ते। भेड़िए भी उनका पीछा नहीं कर सकते। इसके बाद इलबिल खातून 2 से सोने के सिक्के और वहाँ पे रख देती हैं और कहती हैं कि मुझे गुंदूज के ठिकाने का पता बताओ। अगर तुम मुझे और मालूमात दोगे तो तुम्हारा बोझ और ज़्यादा हल्का हो जाएगा। दूसरी तरफ हकीम अर्तुगरुल साहब के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा शक बिल्कुल सही निकला। मैंने न्यूक्लियस के लिए जो दवाई तैयार की थी उसमें किसी ने जहर मिला दिया था। ये सुनते ही अर्तुगरुल साहब परेशान हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि हकीम साहब, उसमें किसने जहर मिलाया और कैसे मिलाया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि क्या कोई उससे मिलने के लिए आया था। हकीम साहब कहते हैं कि उनकी बेटियों ने बताया है कि वो अपने वालिद साहब को छोड़कर कहीं पर भी नहीं गई। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं गुंदूज को तलाश करने के लिए जा रहा हूँ और उसको लिए बगैर वापस नहीं आऊँगा। आप कबीले और बाज़ार पर गहरी नज़र रखिएगा। हमारे यहाँ बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं और वो हमारे बहुत करीब हैं। जब तक हम उस दरागोश को तलाश नहीं कर लेते तब तक हम सोएंगे भी नहीं। इसके बाद हकीम अर्तुग साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो अर्तुगरुल साहब उनको रोक लेते हैं और कहते हैं कि हकीम साहब, मुझे आपको एक और अहम बात बतानी है। जिस पर हकीम साहब कहते हैं, जी हजूर, मुझे बताएं क्या बात है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सफ़ेद दाढ़ी वालों ने मुझे नवी नशिश के काबिल समझा है। ये सुनते ही हकीम साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। इसके बाद वो अर्तुगरुल साहब को दुआएं देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला दुश्मनों के मुकाबले में आपकी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा फतह याद रखे। दूसरी तरफ दरागोश किचन में मौजूद होता है और ट्रे में खाने की कुछ चीज़ें रखता है और उनके ऊपर एक कपड़ा डाल देता है। इसी दौरान वहाँ पर उसके 2 साथी पहुँच जाते हैं और दरागोश की इशारा करने के बाद वो सब लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मैकीज़ अपने घर के अंदर मौजूद होता है, जबकि दरागोश का आदमी तारा भी उसके करीब मौजूद होता है और मैकीज़ से पूछता है कि हालिया दिनों में होने वाले वाक़यात के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर मैकीज़ कहता है कि पहले मंगोलों के महसूलात काफ़ी न थे, ऊपर से ये हलाकतें भी हो गई। इसके बावजूद हर कोई ये चाहता है कि वो अर्तुगरुल साहब की ज़मीनों पर रह सके। यहाँ तक कि मैं भी चाहता हूँ कि निज़ाम बदल जाए और मैं अर्तुगरुल साहब के करीब रहूँ, लेकिन हम मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तारा कहता है कि हालिया वाक़यात के बाद उनको रियासत की तरफ से मुश्किलात का सामना होगा। इसके अलावा अर्तुगरुल ने भी अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और मंगोल उसके दुश्मन हो चुके हैं। क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि वो अपने बेटे गुंदूज को भी काबू करने से कासिर हो गया है। दूसरी तरफ सराय में सरदार उमर के कमरे के बाहर 2 सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, जबकि दरागोश छुपकर उनको देख रहा होता है। इस दौरान कमरे में उमर साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि पहले उसके बेटे ने और फिर खुद अर्तुगरुल ने अपनी तलवारें मेरे गर्दन पर रख दी। ये सुनने के बाद इलबिल के खातून कहती हैं कि बाबा, अब परेशान ना हो, अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सरदार उमर कहता है कि बेटी, मेरी बात अब गौर से सुनो। सुल्तान अर्तुगरुल साहब से बिल्कुल नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि मैं अर्तुगरुल पर नज़र रखूं। इस पर इलबिल की खातून कहती है कि अच्छा, तो आपने इसलिए मुझे पहले यहाँ पर भेजा था ताकि मैं मालूमात इकट्ठी कर सकूं। इस पर सरदार उमर कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरी बेटी, और अनकरीब वक्त आने पर सुल्तान मुझे यहाँ का सरदार आला बना देगा। मुझे इस बारे में ज़रा सा भी शक नहीं है, लेकिन यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा बदतरीन हैं। ये ज़मीनें या तो हमारे लिए वतन बनेंगी या फिर कब्रिस्तान। इसके बाद इलबिल के खातून कमरे से बाहर निकल जाती हैं और अपने मुहाफिजों से कहती हैं कि वालिद साहब को 1 मिनट के लिए भी तनहा नहीं छोड़ना। इलबिल के खातून फिर उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं और उनके जाने के बाद दरागोश अपने सिपाहियों के साथ सरदार उमर के कमरे के करीब आ जाता है। इसके बाद दरागोश के आदमी बड़ी खामोशी से उन दोनों सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद दरागोश सरदार उमर के कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसको देखते ही मुहाफिज पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर दरागोश कहता है कि मैं इनके लिए खाना लेकर आया हूँ, और साथ ही अपना खंजर निकालता है जो कि गुंदूज का खंजर था, और उससे वो सिपाही को मार देता है। शोर की आवाज़ सुनते ही सरदार उमर की आंख खुल जाती है और दरागोश भी अपने सर से चादर हटा देता है। इसके बाद दरागोश आगे बढ़ता है और गुंदूज का खंजर सरदार उमर के सीने में घोंप देता है, और इस दौरान कहता है कि उमर साहब, आपकी मौत ने मुझे आलीशान जोश दिया है, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। इसी दौरान दरागोश के साथी बाकी लाशों को भी अंदर ले आते हैं। इसके बाद दरागोश अपने हाथ में मौजूद गुंदूज का खंजर ज़मीन पर गिरा देता है और इसके बाद दोबारा जंगोज का भेस इख्तियार करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी दौरान
عثمان سہما ہوا ان کے پاس آ جاتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اتنی رات کو؟ تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے کہ آج کیا ہوا تھا؟ اس پر عثمان کہتا ہے کہ بابا مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے ہاتھ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ اربل کی خاتون کو یہاں پر بھیجو، میں نے ان کو کچھ بتانا ہے۔ یہ سننے کے بعد عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب عثمان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑے اور تم نے اپنے بھائی کو بچایا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات ہرگز مت بھولنا کہ اب اس کو موت کے منہ میں بھیجنے والے بھی تم ہی تھے۔ میری بات سنو بیٹا، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں ایک سپاہی رہتا ہے، لیکن اچھا سپاہی بننے کے لیے تمہیں اپنے آپ کے اوپر قابو پانا ہوگا اور ساتھ ہی اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کرنا بھی سیکھو۔ تم پر اس کی اطاعت واجب ہے تاکہ کل کو تمہاری بھی اطاعت کی جائے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ بابا میں آپ کی نصیحتوں کو یاد رکھوں گا، مجھے اپنے ہاتھ کا بوسہ لینے کی اجازت دیجیے۔ اس پر ارطغرل صاحب اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں اور عثمان آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان کہتا ہے کہ بابا میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم پر حملہ کرنے والوں کے منہ تو ڈھکے ہوئے تھے، لیکن میں نے کچھ خاص دیکھا، وہ یہ کہ ان میں موجود ایک آدمی کے ہاتھ پر کچھ نشان بنا ہوا تھا اور یہ نشان درانتی کی طرح تھا۔ میں نے بہت غور سے اس نشان کو دیکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس نشان کا بہت بہت شکریہ کہ اس کی وجہ سے ہم اس بدماش کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بابا یہ بات میں نے اور کسی کو بھی نہیں بتائی، صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سننے کے بعد ارطغرل صاحب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اب میں اپنے سپاہیوں کو ہدایات دوں گا اور تم بھی اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا۔ اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سیریز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔